yesterday in my OPD, one lady came. So उसका बहुत ही एजिटेटेड थी, बहुत ही डिस्टर्ब थी और उसका हस्बैंड कोविड की वजह से ही पास्ट अवे। बहुत यंग थी, 35-36 ईयर्स ओल्ड, और सडनली ऐसा सडनली शी लॉस्ट हर हस्बैंड। लाइफ में पूरा डिस्टर्ब हो गई और बच्ची है उसकी छोटी, तो उसको पैनिक अटैक आने लगा। वैसे ही रात को नींद में उठ जाएगी या नींद ही नहीं आएगी, पाल्पिटेशन होगा। ऑब्वियस है, इतना ऐसा सडन झटका लगा लाइफ में, और अभी बच्चा है, उसको देखना है, इतना फाइनेंशियल ये भी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको पैनिक। अब ऐसे टाइम में आए, उसको क्या कह सकते हैं? ना तो कोई दवाई काम करेगी उसको, ना ही उसको कोई काउंसलिंग काम करेगा। प्रॉब्लम जेन्युइन है ना, इतना अगर शॉकिंग इवेंट हुआ है लाइफ में, प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो उसको कैसे हेल्प किया जाए? तो फिर हमने उसको साउंड थेरेपी सजेस्ट किया। हॉस्पिटल में, हमारे जुपिटर हॉस्पिटल में साउंड थेरेपी, साउंड थेरेपी का सेशन उसने लिया 45 मिनट्स के लिए, एंड शी वाज कंप्लीटली रिलैक्स्ड, शी सेड, आई कांट बिलीव When I came, I was so agitated. There were so many things going on in my, 45 minutes का session लिया, and she was completely relaxed. Of course, the situation is not changed. You go back home again, वो आएगा, but at least for that time, जो that grief had overpowered her, that got relaxed. Okay? तो थोड़ा सा ब्रीदिंग उसको कराया और साउंड थेरेपी दिया, she was relaxed. से क्या होता है, कैसे होता है कि जब बहुत हमको लाइफ में ऐसा इवेंट हो जाता है, ग्रीफ या सैडनेस आ जाता है, उस समय कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। इतने नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और अपना एनर्जी एकदम लो हो जाता है, अपने प्राण जो है वो कम हो जाते हैं। और इस समय एनर्जी लो हो गई, प्राण कम हो गए, घर में वातावरण ऐसा है, आजू बाजू का माहौल ऐसा है, they go in very low frequency. Okay, Guruji call this down in dumb frequency. हमने वो इमोशनल हीलिंग में फ्रीक्वेंसी पैनल के बारे में सीखा था। लोअर फ्रीक्वेंसी, ग्रीफ, पेन, anger, all these are low frequency. Okay? Shame, guilt, grief, a very low frequency below 100. So ऐसे टाइम पे that person own his own or own her own, she'll not be able to come out of that. They need some help. Somebody who is pranavan, somebody who is full of energy, that person has to pull this person up. Okay? So a therapist with her kind words and therapist doing the sound therapy helped her, तो उसका वो grief कम हो गया। तो ऐसे बहुत से हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसा सडन लॉस ऑफ अ लव वन, एक बहुत बड़ा ग्रीफ, पर उसको आप क्या समझा सकते हो? जो हुआ है वो हुआ है, उसको क्या हम काउंसलिंग क्या कर सकते हैं? वर्ड्स से ना ही सिचुएशन को चेंज कर सकते, गए हुए पर्सन को वापस नहीं ला सकते। तो इस समय ऐसे पर्सन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? उसका थॉट का जो कंटिन्यूस चेंज चलता रहता है, उसको कहीं ब्रेक लगा तो वो ब्रेक हुआ, उसको स्पेस मिला, तो उसमें उसको खुद को ही दिखने लगता है। ठीक है, तो देन द पर्सन स्टार्ट सीइंग, सब नेगेटिव थॉट्स का लूप बंद हो गया, वो स्पेस मिला, देन स्टार्ट थिंकिंग व्हाट एम आई डूइंग, स्टार्ट सीइंग दैट मैं किस तरह से रिएक्ट करूं, वहां से कुछ रास्ता निकल सकता है। okay? हम ये जो सब कर रहे हैं, इस चीज का इम्पोर्टेंस आने वाले दिनों में बहुत होने वाला है। रियलाइज दैट कि बहुत सारे अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने साथ काम करने वाले कलीग, कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन आ ही रही है, एंड इट्स वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे, बिकॉज जो अपने को अच्छे से पहचानते, अपने साथ काम कर रहे होते, उसके ऐसे सिचुएशन आएगा, वेरी इजी टू गेट डिस्टर्ब। ओनली वे यू कैन हेल्प इज by maintaining your poise, by maintaining your centeredness, then you can go out and help them and suggest something. Okay? So I think as a group, we should
always try and see how we can help in this current situation. Okay? Many of you may have been already doing it, and I want to tell you people that this is the time where you should go all out and try and help. So किस तरह से हम help कर सकते हैं? एक तो है डोनेशंस कर सकते हैं. हम लोग सोचते हैं अभी कितने सारे लोगों को कितनी तकलीफें हैं, तो पैसे से डोनेट कर दो. पर हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ हम पैसा देंगे और राइट यूज होगा. ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, इसको आप पता है जेन्युइन काम करते हैं, आप वहाँ पे डोनेट कर सकते हैं. पैसे से भी ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे वैल्यूएबल जो है, जो डोनेट आप कर सकते हो, दैट इज योर टाइम. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जो दान जो है ना, अपने शास्त्रों में कहा गया है, सबसे उच्च दान क्या है? आपके समय का अगर दान दो आप, तो जो भी तरीके से आप अपने समय का दान देके किसी की लाइफ में अगर चेंज कर सकते हो, इसको काउंसलिंग ही किया, किसको आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखा दिया, ऐसा कुछ सिखा दिया कि जिससे उसको शांति मिलेगी, जस्ट बात कर लिया. मेरी एक फ्रेंड है, वो थाने में अपना जंबो सेंटर है, डॉक्टर माला सचदेव है, अपने साथ टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किसने किया था? दीपाली और शेफाली नहीं यार, शी वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. तो अभी वो जंबो सेंटर है, शी इज गिविंग 6 to 7 hours of her time. तो वहाँ पे सिर्फ काउंसलिंग, किसी को अपने रिलेटिव से फोन करना है तो फोन पे बात करवा देगी, किसी को कुछ मैसेज देना है, कुछ चीजें ला के देना है, तो दिन में 6 से 7 घंटा वो वहाँ पे समय दे रही. दैट्स अ ग्रेट वे ऑफ. दूसरा, यू कैन शेयर योर टैलेंट्स. आपके पास बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा वीडियो बना दिया आपने और वीडियो वायरल हो गया, जिससे आप कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, ऐसा ही कुछ पॉजिटिव मैसेज दिया. देन यूजिंग योर पावर. अगर आप पावरफुल वेल कनेक्टेड पर्सन हो, तो किसी को कहीं पे हेल्प कर दिया, किसी को बेड मिलवाने के लिए या कोई दवाई मिलवाने के लिए, और विपुल जैसे पर्सन है, यू कैन हेल्प पीपल टू गेट some job placement somewhere, because that's a genuine problem. The earning member of the family is gone, so somebody has to start earning. So these are various ways you can help. And lastly, help by giving money. Okay, or if you are resourceful, you can do all these things, all different things in different proportions and help people. But this is the time where you have to go all out. हम अपने आप को तो संभाल के रखते ही हैं और वो बहुत अच्छी बात है, करना ही है, पर इसके साथ में ऐसा कुछ सीख के दूसरों को सिखाना, वो भी. कल वो साउंड हीलिंग का जो सेशन हुआ, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग साउंड हीलिंग सेशन लेते. I really felt that I should teach more and more people to do this sound healing. It's basic, it's simple, it's not difficult. You can do it. Even online you can do it. Okay? The teachers training course तो है ही. More and more of you who are now learn themselves and you are confident, you should learn this teacher training course and try and reach out to more people. Even if you teach 2 or 3 people, that's okay. But this is the time where society needs you. This is the time you should go all out and try and help people.